हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NIOS की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। आपने सबने देखा होगा कि गिलहरी के पीठ के पीछे कुछ लाइनिंग्स होती हैं, कुछ स्ट्रिप्स होती हैं। तो हम इस चैप्टर में ये फाइंड आउट करेंगे कि ये स्ट्रिप्स आखिर कहाँ से आई। ये जो स्टोरी है ये रामायण से ली गई है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। राम जी ने अपनी आर्मी को बोला एक ब्रिज बनाने के लिए। अब राम जी की आर्मी कौन सी थी? उनके पास वानर सेना थी। कौन सा ब्रिज बनाना था उनको? राम सेतु बनाना था जो इंडिया से श्रीलंका को कनेक्ट करे। अब बहुत सारे मंकीज दिन रात उस ब्रिज को बनाने में लग गए। बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क था वो, क्योंकि माउंटेन से पत्थरों को काट के नीचे लाना पड़ता था, फिर उन पत्थरों को शेप देना पड़ता था। तो बहुत ज्यादा ही मेहनत का काम था और बहुत ज्यादा वक्त भी लगा इसमें। राम जी उन बंदरों को काम करते हुए देखते थे और बहुत ज्यादा ही खुश होते थे देखकर। वो देखते थे कि ये कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। इतना हार्ड वर्क ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके मन में लॉर्ड रामा के लिए प्यार था। तो राम जी सोचते थे कि ये कितना प्यार करते हैं मुझसे, इनका जो प्यार है, अपने प्यार के कारण ही ये मेरे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब एक दिन राम जी ने देखा कि एक छोटी सी स्क्विरल वो ऊपर से नीचे जा रही है अपने माउथ में पेबल्स लेके। पेबल्स मतलब कंकड़। वो क्या कर रही थी? वो सी शोर से, सी के किनारे से कंकड़ उठा के छोटे छोटे अपने माउथ में और सी के पास आके रख रही थी। अब आपको पता है कि स्क्विरल की स्ट्रेंथ कितनी कम होती है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो भारी भारी पत्थर उठा सके। तो इसलिए वो छोटे छोटे कंकड़ अपने माउथ में लेके अपना काम कर रही थी। अब क्या हुआ, जब स्क्विरल ये काम कर रही थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा मंकी आ गया। मंकी के पीठ के पीछे एक बहुत बड़ा स्टोन था। मंकी जो था वो बड़ा रॉक लेके जा रहा था। अब स्क्विरल उसके रास्ते में आ गई। जैसे ही बंदर ने स्क्विरल को देखा तो वो पीछे की तरफ जंप हो गया। अब मंकी ने अपनी थंडर जैसी वॉइस में चिल्लाया कि हे छोटी सी स्क्विरल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे रास्ते में आ गई, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पीछे जंप ले लिया, नहीं तो तुम अभी मर जाती। पर अभी तुम जिंदा हो क्योंकि मैंने पीछे की तरफ जंप ले लिया। तुम आखिर कर क्या रही हो इधर? अब लिटिल स्क्विरल जो है वो मंकी की तरफ देखती है। वो बोलती है आई एम सॉरी ब्रो कि मैं आपके रास्ते में आ गई। अब स्क्विरल में भी थोड़ा एटीट्यूड था, तो वो बोलती है कि हाँ मेरी गलती है, मैं आपके रास्ते में आ गई, लेकिन आप भी थोड़ा देख के चला करिए। आप जहाँ जा रहे हैं थोड़ा देख के चला करिए। अब स्क्विरल बोलती है कि मैं लॉर्ड रामा की मदद कर रही हूँ ब्रिज बनाने में और मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ। अब सारे मंकीज उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हंसने लगे कि तुम छोटी सी गिलहरी राम के लिए ब्रिज बनाओगी। सारे मंकीज हंसने लगे कि क्या हम पेबल से ब्रिज बनाएंगे, क्या हम कंकड़ से ब्रिज बनाएंगे। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे कि इतना ज्यादा फनी जोक तो हमने आज तक नहीं सुना कि ये गिलहरी पेबल से ब्रिज बनाएगी। अब स्क्विरल को ये चीज बिल्कुल भी फनी नहीं लगी। उसने बोला कि देखो भैया, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपकी तरह बड़े बड़े भारी पत्थर उठा सकूं। भगवान ने मुझे बहुत कम स्ट्रेंथ दी है, इसीलिए मैं छोटे छोटे कंकड़ उठा के अपना काम कर रही हूँ। मैं राम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे से जितना होगा मैं राम के लिए करूंगी। अब मंकीज बोलते हैं कि पागल मत बनो, राम के पास बहुत बड़ी आर्मी है। क्या तुम सोचती हो कि हम कंकड़ से ब्रिज बनाएंगे? अपने घर चली जाओ और हमारे रास्ते में मत आओ। लेकिन जो स्क्विरल है वो उनकी बात नहीं मानती। स्क्विरल जो है वो अपना काम करने लग जाती है, वो पेबल्स उठाना शुरू कर देती है। अब क्या होता है, जब मंकीज देखते हैं कि ये स्क्विरल तो बात ही नहीं मान रही, तो उनमें से एक मंकी होता है, वो स्क्विरल को पूंछ से उठाता है और फेंक देता है। अब जैसे ही वो उसको फेंक देता है तो वो स्क्विरल जो है वो राम जी के हाथों में जाके गिरती है। राम जी स्क्विरल को अपने बिल्कुल पास लाते हैं और मंकीज को उपदेश देते हैं। वो बोलते हैं कि कभी भी कमजोरों का और छोटों का मजाक मत उड़ाया करो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने पावरफुल हो, आप कितनी बड़ी मेहनत कर सकते हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके दिल में प्यार कितना है। आप मंकीज हो, आप इतने भारी भारी पत्थर उठा सकते हो, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन वैल्यूएबल ये नहीं है। वैल्यूएबल क्या है कि आपके दिल में प्यार कितना है।
अगर स्क्विरल के दिल में प्यार है तो उसका काम ज्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा। तो आपकी स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंस नहीं रखती, आपका लव इंपॉर्टेंस रखता है। और राम जी फिर उस स्क्विरल को अपने पास लाते हैं और बोलते हैं कि लिटिल वन, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया है। और वो धीरे से अपनी फिंगर्स को स्क्विरल की पीठ के पीछे फेरते हैं और जैसे ही वो स्क्विरल को जमीन पे रखते हैं तो देखा जाता है कि स्क्विरल के पीठ के पीछे उनकी फिंगर्स के निशान आ जाते हैं और उसकी पीठ के पीछे 3 वाइट स्ट्रिप्स आ जाती हैं, 3 वाइट लाइनें आ जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि स्क्विरल के पीठ के पीछे वो स्ट्रिप्स कहाँ से आई, तो आप बोलोगे कि वो लॉर्ड रामा की फिंगर्स के निशान हैं। तब से लेके आज तक स्क्विरल की पीठ के पीछे वो स्ट्रिप्स हमेशा देखी जाती हैं। So students, let's come to its question and answers. The first question is, why did the monkeys make fun of the squirrel? Monkeys गिलहरी का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? The monkeys make fun of the squirrel because they thought that the squirrel was foolish to think of building a bridge with pebbles and to think it could help in building the bridge. मंकी स्क्विरल का मजाक इसीलिए उड़ा रहे थे, वो उसे पागल समझ रहे थे कि ये पेबल से ब्रिज बनाएगी, क्या पेबल से कोई ब्रिज बना सकता है, इस वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। The next question is, how did the squirrel justify what he was doing? स्क्विरल ने कैसे बताया, कैसे जस्टिफाई किया कि मैं क्या कर रही हूँ? The answer is, the squirrel justified what he was doing by saying that he did not have much strength, but he could still help by carrying pebbles because he wanted to help Lord Rama in whatever way he could. स्क्विरल ने जस्टिफाई किया कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं पेबल्स के अलावा कुछ नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ कम है तो मैं पेबल्स उठा के मुझसे जितना होगा लॉर्ड रामा के लिए मैं करूंगी। The next question is, was the work of the squirrel less important than the monkey's work? Give reason. क्या स्क्विरल का काम monkeys के काम से कम था? इसका रीजन दीजिए। The answer is, no, the work of the squirrel was not less than the monkey's work because Lord Rama said that everything is valuable which is done with simplicity and love, and this little squirrel has love in his heart. स्क्विरल का काम monkeys के काम से कम नहीं था, क्योंकि लॉर्ड रामा ने बोला था कि हर वो काम इम्पोर्टेंट है जो सिंप्लिसिटी और लव से किया जाता है, और इस स्क्विरल के दिल में मेरे लिए प्यार है, इसीलिए इसका काम वैल्यूएबल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द स्क्विरल गेट हिज स्ट्रिप्स? स्क्विरल के पीठ के पीछे वो स्ट्रिप्स कहाँ से आई? द आंसर इज, व्हेन द स्क्विरल फेल इनटू लॉर्ड रामा's हैंड, he gently and lovingly ran his fingers on the squirrel's back. The strips on the squirrel's back are the mark of Lord Rama's fingers. जब स्क्विरल लॉर्ड रामा के हाथ में गिरी तो उन्होंने बहुत जेंटली और बहुत प्यार से अपनी फिंगर्स को स्क्विरल की बैक पर फेरा, तो स्क्विरल की बैक के पीछे जो स्ट्रिप्स हैं वो लॉर्ड रामा की फिंगर्स के मार्क हैं। The next question is, what is the message given through this lesson? इस लेसन से आपको क्या मैसेज मिला? The answer is, We should not make fun of the weak and small, कि हमें कभी भी कमजोर लोगों का, छोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Love is more important than physical strength. प्यार जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। Thank you for watching.